बहुत हो गई तैयारी, अब आ गई परीक्षा की बारी। बहुत हो गई तैयारी, अब आ गई परीक्षा की बारी, क्योंकि सर बहुत हो रहा है भारी। सर बहुत हो रहा है भारी। ऐसा मैं नहीं, हमारे बच्चे कह रहे हैं। हमारे मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम देने वाले बच्चे जो 17 फरवरी से एग्जाम देंगे, उनका ऐसा कहना है कि सर 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 बहुत भारी हो रहा है। अब टिप्स बताया जाए, तरीका बताया जाए जो अपने बोर्ड के एग्जाम में काफी अच्छा किया जाए। जी हां दोस्तों, आप ही के गुजारिश पर, आपकी अपील पर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं, एक ऐसा तरीका लेकर आया हूं जिसके माध्यम से आप अपने बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप टॉपर बन सकते हैं अपने बोर्ड का। अगर आप इन टिप्स का, इन उपायों का अपने एग्जाम में, अपने पेपर को लिखने में यूज करेंगे तो आप अपने बोर्ड का टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि टॉपर ऐसा ही करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में 7 ऐसा टिप्स बताऊंगा, 7 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम में 450 प्लस ही नहीं, बल्कि आप अपने एग्जाम का, अपने बिहार बोर्ड के एग्जाम का या अपने बोर्ड के एग्जाम का स्टेट टॉपर आप हो सकते हैं। अगर आपने इन 7 टिप्स को अपने पेपर को लिखने में, अपने एग्जाम देने में प्रयोग किया अच्छी तरह से, तो आप बिल्कुल एग्जाम का, अपने स्टेट का टॉपर रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए, बिकॉज टाइम इज मनी। बच्चों, स्वागत है आपका 7 स्पेशल टिप्स में। पहला टिप्स बच्चों क्या है कि 15 मिनट के अतिरिक्त समय का भरपूर यूज करें। कहने का यह अर्थ है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के 15 मिनट मिलते हैं। अब ऐसा नहीं कि 15 मिनट मिला है, बगल में देख रहे हैं कि कोई लड़की उड़की है कि नहीं। याद रखिएगा, आपके सेंटर पर लड़की होगी ही नहीं, यानी आपका साथी स्टूडेंट लड़की नहीं हो, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में लड़कों का सेंटर अलग होता है, लड़कियों का अलग होता है। तो जुगाड़ पाने का इंतजाम नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आपको 15 मिनट जो मिलते हैं, उस 15 मिनट का सही यूज करना है। यानी हमको क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिला है, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। उस 15 मिनट को अगर आप टोटल क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा, ये पता हो जाएगी कि आपको कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन नहीं आ रहे। इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगता है, आत्मविश्वास आता है। तो आप एग्जाम के पहले डरे सहमे फील नहीं करोगे। क्वेश्चन देख के आपको लग जाएगा नहीं, क्वेश्चन काफी अच्छा है, हमसे अच्छी तरह से बन जाएगी। तो पहला टिप्स क्या है, आप उस 15 मिनट का ढंग से यूज करेंगे बिना कोई बर्बाद किए हुए टाइम को। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा टिप्स है आपका, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करें जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आता हो। बात भी सही है, पहले हम लोग कौन काम करते हैं, जो काम क्या हो, आसान होता हो, भारी काम को लास्ट में छोड़ते हैं। उसी तरह से आप पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसपे आप 100% श्योर हो कि ये क्वेश्चन मैं इसका आंसर अच्छे से लिख सकता हूं। ये बात ध्यान रखिएगा। तीसरा टिप्स आपका है, साफ साफ अक्षर में लिखें, दूरी बनाकर। ये तो भैया रामबाण साबित हो जाएगा। क्योंकि कहने का अर्थ है, अगर आपका राइटिंग खराब हो जाएगा, आपका राइटिंग स्किल अच्छा नहीं रहेगा, आप साफ साफ नहीं लिखोगे, तो जो चेक करने वाला होगा, जो कॉपी को जांच करेंगे, वो तो आपके राइटिंग को पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप क्या लिखे हो, क्या कहना चाह रहे हो, अगर वो उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे तो मार्क्स कहां से लाके देंगे, नहीं ना देंगे। इसलिए सबसे पहला जरूरी क्या है, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। यानी आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी जरूरी है। साफ साफ अक्षर में लिखेंगे, दूरी बनाकर। टिप्स नंबर 3 खत्म। आइए टिप्स नंबर 4, जो काफी इंपॉर्टेंट है। जितने शब्दों में आंसर देने कहा जाए, लगभग उतने में ही दें। किसी किसी क्वेश्चन में रहेगा आपको इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का आंसर 20 से 30 शब्दों में दें, 30 से 50 शब्दों में दें, 100 से 120 शब्दों में दें। तो जितने शब्द कहा जाए, मैं ये नहीं कहता हूं कि एक्यूरेट अगर 30 बोला है 30 ही पूरा, ये जरूरी नहीं है। 4, 5, 10 शब्द आप आगे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा आपको शब्द कम नहीं करने हैं। ज्यादा कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगभग, अब 30 शब्द में कहता आप 100 में लिख रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। आपको जितना कहा जाए उतना ही करना है, थोड़ा बहुत कम बेस कर सकते हैं, कम नहीं ज्यादा ही। पांचवा टिप्स है आपका, जिस क्वेश्चन में शब्द संख्या निर्धारित हो उसमें आंसर खत्म होने के बाद लिखें। क्या लिखें सर, यानी कहने का यह अर्थ है, जिस क्वेश्चन में आपको बोलेगा, मान लीजिए फिजिक्स है, क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखे हैं 20 से 30 शब्दों में, तो आंसर खत्म होने के बाद, सपोज करते हैं ये लाइन है, ये हमारा आंसर खत्म हुआ, यहां पे मेरा आंसर खत्म हुआ। जैसे आंसर खत्म होगा उससे अगली लाइन में, अगली पंक्ति में या इस तरह लिखिएगा, कुल शब्द। देखिए हम लिखे हैं कुल शब्द बराबर, मान लीजिए बोला था क्या 20 से 30 शब्दों में, तो जितना शब्दों में लिखने बोला है, अब उसको गिनना नहीं है, 1, 2, 3, 4 गिनती उनते नहीं करना है। बोला कितना है, 20 से 30
शब्द में, तो कुल शब्द बराबर 25 या कुल शब्द बराबर 28 या 30 या 35, यानी लिख देना है आपको कितना शब्द में आपको उत्तर देने कहा था, उतने शब्द को एक लगभग अप्रोक्स मान के नीचे में लिख देना है कुल शब्द बराबर इतना। ठीक है, ये कहां करना है, जहां शब्द संख्या निर्धारित की गई होगी, वहां जहां शब्द के बारे में बोला गया होगा वहां हमको ये करना है। ये टिप्स था 5वां। छठा टिप्स क्या है दोस्तों, दो आंसर के बीच में एक पंक्ति खाली छोड़ें। क्यों खाली छोड़ें, ताकि दोनों आंसर के बीच का गैप पता चलेगा, यह मालूम पड़ेगा कौन आंसर कहां तक लिखा हुआ है। वैसे तो आप आंसर का नंबर यूज करेंगे ही, लेकिन गैप होने से क्या होगा, आपका राइटिंग सुंदर हो जाएगा, आपकी लिखावट अच्छी हो जाएगी। छठा टिप्स। 7वां टिप्स है आपका, जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको कम से कम 3 बार पढ़ें। एक कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सामने आ जाएंगे जो आपको लगता होगा समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार क्वेश्चन को नहीं पढ़े। तो नियम है हर क्वेश्चन को कम से कम 3 बार पढ़ें। 3 बार पढ़ने के बाद आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आएगी, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अचीव कर पाओगे, अच्छे से लिख पाओगे। फिर भी सपोज के लिए 3 बार पढ़ने के बाद भी आपको याद नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, तब ध्यान क्या रखना है मेरे दोस्त, आपको करना क्या है, आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई आंसर याद हो उस आंसर को लिख देना है। लेकिन किसी भी कीमत पर आपको कोई भी क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन करने कहा जाएगा उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर गलती भी लिखते हो तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, बिना लिखे आ जाओगे तो नंबर तो मिलेगा नहीं, इसलिए उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। हो सकता है वो सही हो जाए या आपको उसमें नंबर मिल जाए। तो इन 7 टिप्स का प्रयोग करें, आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप टॉपर भी बन सकते हैं अगर इन 7 उपायों का उल्लेख करेंगे। अगले एक वीडियो में मैं आपको एक और खास बताऊंगा जिससे आपको टॉपर बनने में और अच्छे स्कोर करने में आसानी मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।